वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 3 क्लास की सिंटेक्स की बुक्स जो है इस्लामियत की वो हमने स्टार्ट करी है और जनाब इसका हमने बाब दोयम से हमने स्टार्ट किया है, यानी ईमानियात और इबादत के चैप्टर से। ये वाला जो ईमानियात और इबादत का था ये कल हमने आपको अच्छे से रीड करके और समझा दिया था। आज हम आपको इसकी मश्क करवाएंगे यानी एक्सरसाइज। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं और पहले ही हमने आपको बता दिया था पिछली वाली क्लास में कि अब हम आपको आंसर जो है वो लिख के नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसके आपको निशान लगा के टिक करवा देंगे और आप उसको देख के उसमें से क्वेश्चन के आंसर उतारेंगे। क्योंकि 3 क्लास के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनमें इतनी समझ होती है कि वो आराम से क्वेश्चन आंसर देख के कर सकें। तो पहले दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। तो जब आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे तो पहला सवाल लिखेंगे, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं। इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं, तो हम पेज पलट लेंगे अपना और आप भी अपनी पेंसिल हाथ में ले लीजिए और पहले वाले का आंसर टिक करिए। यहाँ से लगाएंगे कि दीने इस्लाम की बुनियाद जिन अकायद पर है इनमें से 3 दर्ज झेल हैं। यहाँ से नंबर 1 का आंसर लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने ब्रैकेट लगाया और नंबर 1 लिखा। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत, ये तीनों अकायद इस्लाम के बुनियादी अकायद कहलाते हैं। यहाँ तक टिक करके और ये 1 लिख दिया, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये जो आपका पहला आंसर था ये इसका था। अब हम आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तौहीद से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, तौहीद से क्या मुराद है। पेज पलट लेंगे। दिल से अल्लाह ताला को एक समझने और जबान से इसका इकरार करने को तौहीद कहते हैं कि जो कुछ होता है सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। सही है, यहां से लगाएंगे, छोटे छोटे आंसर लिखेंगे। ये नंबर 2, अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, बड़ा के हुक्म से होता है और जिसने ये समझा कि अल्लाह ताला के अलावा भी किसी का हुक्म चलता है और तौहीद को समझा ना इसने अल्लाह ताला को एक माना, यानी इस बात पे यकीन रखना कि अल्लाह एक है। यहाँ से ये करेंगे तो लंबा हो जाएगा। तो दिल से अल्लाह ताला को एक समझने और जबान से इसका इकरार करने को तौहीद कहते हैं और जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रिसालत से क्या मुराद है? ठीक है, रिसालत से क्या मुराद है, इधर आ जाएं, रिसालत की हेडिंग पर आ जाएंगे। रिसालत से मुराद यहां से लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। रिसालत का मतलब ये है कि तौहीद के साथ इस बात पर भी ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों तक अहकाम पहुंचाने के लिए अपने नेक बंदे मुकर्रर फरमाए जिन्हें नबी और रसूल कहते हैं। नबी और रसूल सच्चे होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर देखें, उन्होंने हमसे पूछा है कि रिसालत से क्या मुराद है। रसूल कहते हैं, बस यहाँ तक लिखे। ये नंबर 3 का आंसर। ठीक है, ये मोटे मार्कर से मैं इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से निशान नजर आ जाए। सवाल नंबर 4 है, आखिरत के दिन से कौन सा दिन मुराद है और इस दिन क्या होगा? आखिरत के मायने हैं सबसे आखिर में आने वाली चीज। आखिरत से मुराद क़यामत का वो दिन है जिस दिन जिसमें बंदों के अमाल को अपने किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा। सही है, यहाँ तक ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, अच्छा जनाब, नंबर 5 पर आएंगे। अल्लाह ताला के मशहूर अंबिया में से 4 नबियों के नाम लिखें। दोबारा पेज पलटेंगे और ये देखें ऊपर वाले पैराग्राफ पर रिसालत का जो पैराग्राफ है वहां आ जाएंगे। वहां से हमें 4 अंबिया के नाम लिखने हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये देखें सब लिखे हुए, इसमें से आप कोई से भी 4 ले सकते हैं, लेकिन हम पहली वाली लाइन से, ये आपका सवाल नंबर 5 का जवाब है, यहाँ तक हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है,
یہ ہو گیا ہمارا کوشچن نمبر 5 کا آنسر. 4 انبیاء کرام کے نام آ گئے. یہ دیکھیں پہلے کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے, دوسرے کا یہاں سے یہاں تک, تیسرے کا جواب یہاں سے یہاں تک, چوتھے کا جواب یہاں سے ہے, اور پانچویں کا یہاں سے ہے. تو کوشچن آنسر جو ہے وہ آپ کے کمپلیٹ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ پر کرنی ہے. تمام مخلوق اپنے ڈیش کے لیے اس کی محتاج ہے. دیکھیں یہ جو خالی جگہ آپ کو دی ہے نا, تو جو ابھی آپ نے پڑھا تھا وہ اسی میں سے ہی آپ کو فل ان دی بلینکس دی گئی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں یہ لکھا کہ تمام مخلوق اپنے وجود کے لیے اس کی محتاج ہے. تو فل ان دی بلینکس میں کیا آئے گا؟ وجود. یہاں پر لکھتے ہیں, خالی جگہ بھر لیجیے آپ بھی اپنی, وجود. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے جو نیک بندے بھیجے انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں. نبی اور رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی اور رسول کہتے ہیں. سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. ہمارے پیارے نبی حضرت, یہاں جگہ کم ہے میں اوپر لکھ رہی ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ ڈیش کے باغوں میں رہیں گے. ظاہر سی بات ہے بھائی, جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ تو جنت میں رہیں گے, تو جنت لکھیں گے. تو دیکھا آپ نے, ہم نے کتنی جلدی اپنی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لی. کوشچن آنسر, کوشچن آپ کے یہ ہیں, آنسر ہم نے یہاں پیچھے مینشن کر دیے سارے, اور اس کے ساتھ یہ آپ کے پاس 4 فل ان دی بلینکس تھی وہ ہم نے فل کر دیے. آپ کا پہلا والا جو چیپٹر ہے یعنی باب اول کا حصہ الف جو ہے گا وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو حصہ بے ہم آپ کے ساتھ اگر نیکسٹ والے لیکچر میں شیئر کریں گے. جب تک آپ اپنا یہ والا کام کمپلیٹ کر کے رکھیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.